नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अतिक्रमण पर फिर चला बाबा का बुलडोजर, कहां भाजपा प्रत्याशी ने वार्ड का किया भ्रमण और लोगों की सुनी समस्याएं, और साथ ही जानेंगे कि कहां सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के संचालक केशव राम पर दबंगई करने का मामला प्रकाश में आया। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। छिंदवाड़ा नगर निगम वार्ड क्रमांक 38 की भाजपा प्रत्याशी प्रवीणा जगेंद्र अल्डक लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड का भ्रमण कर रही हैं और क्षेत्रवासियों की समस्या भी सुनने के बाद निराकरण के लिए आश्वासन भी दे रही हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रवीणा जगेंद्र अल्डक ने बताया कि अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो क्षेत्र में नाली, सड़क और स्ट्रीट लाइट की समस्या है वह भी दूर करूंगी। मैं पार्षद प्रत्याशी श्रीमती प्रवीणा अल्डक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आशीर्वाद लेने और वोट मांगने वार्ड क्रमांक 38 में उपस्थित हुई। चुनाव प्रचार में पार्टी द्वारा मुझे भेजा गया है। वास्तविक देखा जाए 11 बजे से आज अभी तक देखा हूँ अच्छा माहौल है। ये विजय इस बार का भारतीय जनता पार्टी विजय होगा। महापौर भी हमारा अच्छे मत से विजय होगा इस बार। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा नदवंशी की रिपोर्ट। आज थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला शंभू नगर में निवास करने वाली नेहा उम्र करीबन 23 वर्षीय ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। मृतक नेहा ने फांसी उस समय लगाई जब घर में कोई भी परिजन नहीं था। जब सुबह आस पड़ोस के लोगों ने देखा कि आज नेहा ने अपना दरवाजा क्यों नहीं खोला, तो कुछ लोगों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो पड़ोसियों ने अपने छत से आकर उस मकान में देखा तो नेहा फांसी के फंदे पर झूल रही थी। ये घटना स्थानीय लोगों की जुबान पर चर्चा का विषय बनी हुई है। तत्काल घटना की जानकारी नजदीकी थाना शिकोहाबाद को दी। थाना शिकोहाबाद की पुलिस बगैर समय गवाए हुए घटनास्थल पर पहुंची और मामले की संपूर्ण जानकारी में जुटी है। हाँ, ये एक महिला आई है, नेहा नाम की महिला है। जसलाई रोड शिकोहाबाद से केस आया हुआ है और हैंगिंग का केस है। उसका एग्जामिनेशन कर लिया गया था तो डेड ही थी, डॉट डेड लाई गई है। यहाँ पर उसकी एंट्री कर ली गई है और पुलिस को इसके वापस सूचना दी जा रही है। यहाँ से हम सूचना उपरांत बॉडी की शिफ्ट करेंगे। में एक जो है 22 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला जो है अभी इसकी शादी को 2-3 महीने हुए थे और उसको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में घोषित कर दिया गया। आगे इसको जो है मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। आगे जो भी है जैसा भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान बहादुरपुर द्वारा दबंगई करने सरकारी सस्ते गले की दुकान के संचालक केशव राम पर दबंगई करने का मामला प्रकाश में आया है। मामला जमानिया विकासखंड के धनौता गांव का है, जहां केशव राम द्वारा आज उपजिलाधिकारी भारत भार्गव को पत्रक देकर ग्राम प्रधान गोविंद सिंह कुशवाहा पर आरोप लगाया है कि हर माह मेरे से ग्राम प्रधान द्वारा 30 कुंटल गेहूं व चावल का डिमांड किया जाता है। मेरे द्वारा इनकार करने पर उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाकर कुछ अपने चहेते लाभार्थियों से झूठा आरोप लगाकर बार बार शिकायत कराया जाता है, जबकि कोटेदार का कहना है कि करीब 20 वर्षों से मेरे द्वारा दुकान का संचालन किया जा रहा है, लेकिन कभी किसी ने आज तक कोई शिकायत नहीं की। एसडीएम भारत भार्गव ने कोटेदार को आश्वस्त कर कहा है कि इसकी जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। झांसी जिले में बुलडोजर की कार्यवाही निरंतर जारी बनी है, जहां एक बार फिर बाबा के बुलडोजर ने अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही करते हुए फैले अतिक्रमण को जमींदोज किया है। जानकारी के अनुसार थाना सकरार अंतर्गत आने वाले ग्राम घुराट में झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान जिन लोगों की जमीन और मकान को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर उसका मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा मुआवजा लेने के बाद भी अपना कब्जा नहीं हटाया और अतिक्रमण किए हुए थे, जिस पर आज मऊ रानीपुर उपजिलाधिकारी मृत्युंजय मिश्रा द्वारा पुलिस के साथ मौके पर पहुंच और ग्राम घुराट के पास झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे फैले अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्यवाही करते हुए फैले अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
उतराव थाना क्षेत्र मेटिकर गांव के रहने वाले किसान स्वर्गीय सुभाष पटेल का बेटा विकास पटेल उम्र 30 वर्षीय जो घर पर सोमवार दोपहर 2 बच्चों के साथ था, अचानक मौका पाकर फांसी लगाकर जान दे दी। मासूम बच्चे घर पर ही थे, वहीं पत्नी मायके गई थी। सूचना पर मायके से रोते बिलखते पत्नी समेत अन्य रिश्तेदार भी पहुंचे। मौत की सूचना से लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस मौत को संदिग्ध बता रही है। थानाध्यक्ष श्रवण कुमार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज। विकास के 2 बेटे करण और अर्जुन हैं। पिता की मौत से पत्नी समेत बेटों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में नगरपालिका कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज सोमवार को काम बंद हड़ताल जारी रखी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया। फिलहाल बातचीत जारी है। सोमवार को नगरपालिका कर्मी पालिका परिसर स्थित गांधी पार्क में कई दिनों से चल रही हड़ताल आज काम बंद हड़ताल में परिवर्तित हो गई। मौके पर उप जिलाधिकारी शिव ध्यान पांडे, विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, सीओ कमलेश कुमार, चेयरमैन पति अब्दुल वाहिद सहित कई अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने कहा कि उनका 13 माह से पीएफ और पीपीएफ में ब्याज अविलंब जमा कराया जाए और 2 साल का बोनस भुगतान अविलंब कराया जाए तथा 75% उनके खातों में जमा कराया जाए और महंगाई भत्ता 11% का एरियर माह जुलाई 2021 का अविलंब दिया जाए। आज स्ट्राइक में एसडीएम साहब, विधायक जी, चेयरमैन प्रतिनिधि वार्तालाप हुई थी, उसका क्या निकला? आज स्ट्राइक में माननीय एसडीएम साहब जी, विधायक प्रतिनिधि और चेयरमैन प्रतिनिधि, विधायक जी खुद थे, लेकिन वार्ता वही डाक के 3 पात, उसमें कुछ नहीं हुआ। जो हम लोगों को 1 महीने का वेतन कंटिन्यूस मिल रहा था, उसी पर शासन देकर हड़ताल कराना चाह रहे थे और हमारे कर्मचारियों को जो हमारी मांग थी उसमें से किसी मांग पर कोई गौर नहीं दिया गया। इसलिए आज से काम बंद हड़ताल तो है ही और कल भी काम बंद हड़ताल जारी रहेगी। आज कौन सा दिन है आपका स्ट्राइक का? आज हमारा नोटिस देने के बाद आज 12वां दिन है और 10 दिन तक तो हमारे पालिका और प्रशासन और शासन के कान पर जूं तक नहीं रही थी। आज जब 5 नेताओं को अलग कर दिया गया और आज हमारे 500 नेता हो गए, ठीक है, तो वार्ता बनने का कोई मतलब ही नहीं है। जब हम लोगों ने कहा था कि आप आइए वार्ता करिए, ये नौबत आज तक नहीं आती, जो आज हमारा कर्मचारी सड़क पर है, इसलिए अब कोई बात बनने वाली आज कोई बात नहीं बनी, इसलिए वार्ता विफल रही और इसका कोई रिजल्ट नहीं, कल हड़ताल जारी रहेगी। ये जो नगरपालिका के कर्मचारी हैं, इनकी कुछ मांगें थी, जैसे इनका पीएफ वगैरह थोड़ा विलंबित हो गया है और इन्हीं बिंदुओं को लेकर के तो अभी बात हो गई है और इन बिंदुओं को हल जो है लगभग निकल गया है और भी कुछ बजट मान करके इसका हल निकल जाएगा। अब सभी लोग सहमत हैं, काम पे जाना है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बालूमाथ हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिका मोड़ के समीप सोमवार को अहेले सुबह हाईवा और बाइक की टक्कर से एक परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने तीनों घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं 2 की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत थाना कटरा कोतवाली क्षेत्र के करणपुर चौकी के पास बाइक सवार युवक की कंटेनर वाहन की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि कटरा कोतवाली क्षेत्र के शबरी मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय ओमकार यादव पुत्र अशोक यादव बाइक से किसी कार्य से बस करणपुर क्षेत्र की तरफ आया था। शाम 4 बजे के करीब अपना कार्य कर घर वापस जाते समय बाइक सवार जैसे ही करणपुर पुलिस चौकी से पहले पहुंचा कि उसी दौरान मिर्जापुर की तरफ से लालगंज की तरफ जा रहे कंटेनर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया तथा तत्काल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी जितेंद्र सरोज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेते हुए विधिक कार्यवाही करने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बाइक तथा कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में नवागंतुक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रयागराज में कानून व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि सभी का सहयोग मिलेगा तो जिले में अमन चैन और शांति व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। हमने आज ज्वाइन कर लिया है। चार्ज लेने के बाद 4 प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा जिला है और
संवेदनशील भी है, 3 इलाकों में बटा हुआ है, यमुना पार, गंगा पार और शहर क्षेत्र। देखिए, जनपद प्रयागराज विश्व के मानचित्र पे एक विशेष स्थान रखता है और ऐतिहासिक नगरी है प्रयागराज की, बहुत ही पावन नगरी है। ये अपने आप में गौरव का विषय है कि यहाँ सेवा करने का अवसर मिला। तो सरकार, शासन, पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं वही हमारी प्राथमिकताएं रहीं, जिसमें जन शिकायतों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण, अपराध चाहे वो किसी भी प्रकार का हो उस पर नियंत्रण, अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, जिसमें अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित की गई जो संपत्ति है उनका पूर्तिकरण, बेहतर कानून व्यवस्था और उसको स्थापित करने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए समाज के हर वर्ग के जो लोग हैं उनका सहयोग लेना, कम्युनिटी पुलिसिंग की जो व्यवस्थाएं हैं उनको और सुदृढ़ करना, यातायात प्रबंधन बेहतर करना, मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए बेहतर हमारे सभी पुलिस टीम, हमारे सभी सदस्यगण, स्पेशली जो हमारी महिला बीट अधिकारीगण हैं उनको और एक्टिवेट करना, जिससे कि बेहतर रिजल्ट आए। बालकों और वृद्धों के अधिकारों की रक्षा, उनकी सुरक्षा, ये तमाम जो विषय हैं उन पर सुनियोजित तरीके से कार्य करना और बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था को स्थापित करने में पूरे लगन से, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना हमारी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। नगर पालिका परिसर में आज ग्रामीण युवा विकास समिति के तत्वाधान में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह को सक्रिय करने व केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और उनका चयन करने व आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करने सहित अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की और बैठक में आए लोगों व महिलाओं को योजना की विस्तार से जानकारी दी गई। ये जो मीटिंग हुई है ये जिला कलेक्टर के निर्देश से श्रीमान एसडीओ साहब के एसडीओ साहब की उपस्थिति में मीटिंग हुई है और इसमें जो विषय रहा है प्रशासन शहरों के साथ अभियान में किस तरह गति और दें। जो 15 जुलाई से चालू होगा इसमें किस तरह छूट और आएंगी जो सरकार की वो दी जाएंगी और किस तरह इसमें गति दे, ये एसडीओ साहब ने यहाँ आके पूछा, पार्षदों की राय ली। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र के स्थानीय ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी टोला खैरटिया निवासी राम आश्रय पुत्र स्वर्गीय घिसू यादव खैरटिया निवासी सूखा कुआं में गिरने से उनकी मौत हो गई। मौत की घटना सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौत की सूचना डायल 112 नंबर पर मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर उपस्थित ओबरा एसएसआई वंश नारायण रॉय के साथ ओबरा थाने की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक का शिनाख्त करते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है, जहां नोडल अधिकारी के कंचन वर्मा, महानिरीक्षक निबंध स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में जिला पर्यावरणीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुए वृक्षारोपण के अभियान को जन सहभागिता से वृहद स्तर पर पौधा का रोपण करने हेतु ससमय तैयारी पूरी कर ली। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए पौधारोपण का लक्ष्य विभागवार आवंटित किया गया है, जिसमें विभागवार पौधरोपण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि पौधारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य को गंभीरता से लेते हुए 100% लक्ष्य पूर्ण करें तथा सुनियोजित ढंग से पौधारोपण करना भी सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 6 जुलाई को पहले चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। इसी के चलते वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को खासी सतर्कता बरतने के निर्देश दे रखे हैं। इस पर सोमवार को भंवरकुआ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 इमली क्षेत्र से एक पैसेंजर ऑटो चालक रतनदीप गुलावटिया को रिक्शा में 20 पेटी देसी शराब जाते हुए से पकड़ा है। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी से शराब कहां से लाया था इस संबंध में पूछताछ कर रही है।
जैसा कि चुनाव के पूर्व भी 2 दिन के लिए शराब दुकानें संभवतः बंद हो जाएंगी। इस कारण से इस आशंका को देखते हुए जो शराब के जो तस्कर हैं उन्होंने शराब स्टॉक करने की जो तैयारी करी है उसको लेकर के पुलिस ने भी अपनी तैयारी की हुई थी। मुखबिर फैलाए हुए थे। अभी मुखबिर की सूचना पर से 3 इंडी क्षेत्र में एक ऑटो में MP 09 RA 4934 से आरोपी रत्नदीप बिलावटिया से करीब 20 पेटी देसी प्लेन शराब जब्त की गई है और आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और कार्रवाई चल रही है। इंदौर से सीनू संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले की काला पीपल पुलिस ने 1 जुलाई को एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सफलता हासिल की है। जिला मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम पर SP जगदीश रावर ने प्रेस वार्ता में हत्या का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात शव ग्राम सिलौदा रोड पर खेत में पड़ी होने की सूचना मिली थी, जिस पर से पुलिस ने तत्परता से संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर मैं पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां ज्ञात शव को आसपास के रहवासियों से पूछताछ कर पहचान कराने की कोशिश की गई, जिस पर से कमल सिंह पिता सिद्धनाथ परमार निवासी काला पीपल ने उक्त अज्ञात शव सुरेंद्र उर्फ पप्पू परमार पिता शिव परमार निवासी काला पीपल के रूप में शव की पहचान की है। ये जो घटना है दिनांक 1 तारीख की है। 1 तारीख को काला पीपल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिलौदा के पास एक गड्डी है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली। सूचना पर पुलिस पहुंची और जब जांच की गई तो मृतक की शिनाख्त सुरेश काला पीपल निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने मर्ग कायम करके डेड बॉडी का PM कराया और PM रिपोर्ट में मृतक के सिर में चोट होना पाई गई। इसी के आधार पे पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया और मेरे द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम ने मेहनत से काम किया और 3 दिन के अंदर इस मामले का पर्दाफाश किया है। इसमें ये बात सामने आई कि ये जो मृतक है ट्रक ड्राइवर है, अक्सर बाहर आता जाता रहता था। इसका अपना खुद का ट्रक है और ये कभी संदीप के घर में किराए से रहता था और इसकी पत्नी का चाल चलन भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। इस पर से पुलिस की टीम को शंका हुई और इन्होंने इस पर काम किया और इसी को इसमें तथ्य प्रकाश में आए और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने घटना में शामिल चारों ही लोगों को, 4 आरोपी है इसमें, चारों को ही अरेस्ट कर लिया है और पुलिस ने बहुत ही तत्परता से काम किया है। यही पूरा मामला है। अब इस संबंधों को लेकर हाँ, ये जांच में भी जांच और हम कर रहे हैं और प्रकाश में यही बात सामने आई है कि इसी तरह का मामला था और इसी कारण यह हत्या हुई। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।